कहते हैं जिंदगी में तीन चीजें बेहद जरूरी होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन टाइम के साथ साथ इसमें कुछ और चीजें भी जुड़ चुकी हैं और उनमें से एक जरूरी चीज है कार। आज के वक्त में आपके पास जो कार है उससे आपके स्टैंडर्ड की रूपरेखा बनाई जाती है और उसी के मुताबिक इज्जत भी मिलती है। शायद इसीलिए बचपन में ही हम सभी को कार वाले खिलौने दिए जाते हैं। आपको भी जरूर मिले होंगे। यही खिलौना आगे चलकर मन में कार खरीदने की इच्छा उत्पन्न करता है। कुछ लोग तो इसे अपनी लाइफ का अल्टीमेट गोल भी मान लेते हैं। इस लिस्ट में मर्सिडीज, ऑडी, जैगवार जैसी कारें आती हैं, लेकिन इन सब में सबसे ऊपर नाम आता है BMW का। एक ऐसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसने अपनी शुरुआत ट्रैक्टर इंजन और मोटर पंप बनाने से की थी। दुनिया में आज की डेट में ये मोस्ट डिमांडिंग कार्स बनाती हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी कंपनी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं होती जितना कि वो दिखती है। BMW का सफ़र भी कुछ ऐसा ही रहा। ये आज जितने अच्छे मुकाम पर है, वहाँ तक पहुँचने के लिए उसने बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। BMW एक जर्मन कंपनी है जिसकी शुरुआत आज से करीब 106 साल पहले यानी कि 1916 में हुई थी। शुरुआत में ये कंपनी जेट प्लेन के इंजन बनाया करती थी। फिर धीरे धीरे इन्होंने बाइक्स और कार्स भी बनाने की शुरुआत की। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वर्ल्ड वॉर के समय इनके मोटरसाइकिल और कार्स बनाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। हालांकि इससे BMW को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उस दौरान उन्होंने साइकिल और किचन का सामान जैसे डेली यूज होने वाली चीजें बनाकर अपना नाम मार्केट में बनाए रखा। लेकिन आगे चलकर इस कंपनी का एक समय ऐसा भी आया कि यह बिकने के कगार पर आ गई थी। लेकिन आज BMW को एक लग्जरी ब्रांड के रूप में जाना जाता है, जिसकी बनाई कार्स को हर कोई खरीदना चाहता है, चाहे उसके पास पैसे हों या नहीं। दोस्तों, BMW कंपनी के फाउंडर का नाम कार्ल फ्रीडरिश रैप था, जिसका जन्म 24 सितंबर 1882 में जर्मनी में हुआ था। कार्ल पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। उन्होंने 1913 में GmbH नाम की खुद की एक कंपनी खोली जो एयरक्राफ्ट इंजन बनाने का काम करती थी। जैसे ही इस कंपनी को बनाया गया, कुछ सालों बाद पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट्स की डिमांड भी बढ़ गई। इसी डिमांड को पूरा करने के लिए कार्ल रैप ने अपनी कंपनी को एक्सपेंड करने का सोचा। 7 मई 1916 को उन्होंने दो कंपनियों को अपने साथ मिलाकर एक नई कंपनी बनाई। इसी कंपनी को आज हम BMW के नाम से जानते हैं। BMW ने पहला प्रोडक्ट BMW 3A बनाया, जो कि एक एयरक्राफ्ट इंजन था। इस कंपनी की क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त थी कि इससे मिलिट्री वाले इंप्रेस हो गए और इसके बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्होंने BMW को एयरक्राफ्ट इंजन बनाने का एक बड़ा ऑर्डर दे दिया। पूरे वॉर के दौरान BMW ने तो ढेर सारे पैसे कमाए, लेकिन 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाने के बाद हालात कुछ ऐसे बने कि BMW को अपने एरो इंजन बनाने का काम बंद करना पड़ा। इसके बाद BMW ने खेतों में इस्तेमाल होने वाले पंप और ट्रैक्टर के इंजन बनाने शुरू किए। दोस्तों, 1923 में BMW कंपनी ने मोटरसाइकिल बनाना शुरू किया। इस कंपनी की पहली सफल मोटरसाइकिल BMW R32 थी, जिसने इस कंपनी की सफलता के सारे रास्ते खोल दिए। 5 साल के बाद 1928 में BMW ने वेगन नामक एक ऑटोमोबाइल कंपनी को खरीदकर कार का प्रोडक्शन करना भी शुरू कर दिया और बाजार में अपनी पहली कार BMW R15 लॉन्च की। जैसा कि हमने आपको बताया, BMW का सफर काफी उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। एक तरफ BMW अपनी कार्स और बाइक्स बनाने में बिजी हो गई, तो दूसरी तरफ एक और वर्ल्ड वॉर छिड़ चुका था। साल 1939 में शुरू हुए दूसरे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में कंपनी ने अपने कार और बाइक्स की मैन्युफैक्चरिंग को बंद करके मिलिट्री के लिए फिर से एरो इंजन बनाने का काम लिया। इस काम को शुरू करते ही कंपनी की कई फैक्ट्रियों पर भारी बमबारी की गई और कुछ को तो सोवियत सरकार ने जब्त कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कंपनी के कार्स और बाइक्स बनाने पर भी रोक लगा दी। BMW फिर से एक बार फर्श पर था, लेकिन इसके बाद भी इसने कभी हार नहीं मानी। BMW ने शून्य से शुरुआत करने की ठानी। उन्होंने लोगों के लिए डेली यूज वाली चीजें बनानी शुरू की, जिसमें साइकिल और किचन के ढेर सारे सामान शामिल थे।
हालांकि सन 1947 में BMW ने एक बार फिर से मोटरसाइकिल बनाने की परमिशन हासिल कर ली और उसके अगले ही साल R24 मॉडल की एक बाइक लॉन्च की। आपको बता दें कि उस समय तक BMW के कार्स बनाने पर अभी भी बैन लगा हुआ था, लेकिन 1951 में ये बैन हटा लिया गया और फिर BMW की कार BMW 501 कार को लॉन्च कर दिया गया। ये कार बहुत महंगी थी और लोगों को ये उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, जिस वजह से 1954 तक BMW की कमाई का मुख्य जरिया सिर्फ मोटरसाइकिल ही रहा। अपने प्रॉफिट में कमी करने के बाद 1955 में BMW ने 10,000 कार की भारी बिक्री की, जिससे उन्हें खूब घाटा हुआ। इतना ही नहीं, 1960 आते आते BMW बिकने की कगार पर आ गई थी। 1961 में BMW ने एक बजट फ्रेंडली कार को लॉन्च किया जो कि सिर्फ $1500 की थी। ये कार कंपनी को बचाने में काफ़ी मददगार साबित हुई। आगे भी इस कंपनी ने कार्स के बहुत अच्छे मॉडल मार्केट में पेश किए। लोगों ने भी इन कार्स को खरीदना पसंद किया और कुछ इस तरह से ये कंपनी फिर से एक बार बुलंदियों की ऊंचाई को छूने के लिए तैयार हो गई। BMW ने 1954 में ब्रिटिश रोवर को खरीदा, लेकिन उनके लिए ये डील काफ़ी नुकसानदायक साबित हुई, जिसकी वजह से आगे चलकर BMW ने इस कंपनी को फोर्ड कंपनी को बेच दिया। 1998 में BMW ने रोल्स रॉयल्स के लोगो और नाम को खरीद लिया और फिर 2003 में रोल्स रॉयल्स के री-एस्टैब्लिशमेंट के बाद BMW की ओनरशिप में रोल्स रॉयल्स फैंटम रिलीज की गई। रही बात बाइक्स की, तो 2004 में होंडा, यामाहा, कावासाकी और सुजुकी की खूबियों को ध्यान में रखते हुए BMW ने K1200 नाम की एक स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च की। 2011 में BMW ने अपनी i सीरीज कार लॉन्च की थी। इस सीरीज में BMW ने सिर्फ इलेक्ट्रिक कार बाजार में उतारे। 2016 में BMW की इस i3 मॉडल की करीब 50,000 कार बेची जा चुकी थी, जो कि ग्लोबल सेल के मामले में बहुत बड़ी बात है। BMW कंपनी की कारें महंगी तो हैं, लेकिन सुविधाओं के मामले में ये कंपनी सबसे आगे है। साथ ही इसकी क्वालिटी का भी कोई जवाब नहीं। BMW अपनी बेमिसाल कारों के लिए हमेशा चर्चा में रहती है। इस कंपनी की एक खास बात यह है कि ये अपने हर कार के पार्ट को खुद ही बड़े स्पेशल तरीके से डिजाइन करती है। बाकी के मोटर ब्रांड्स जैसे कि ऑडी और मर्सिडीज दूसरी कंपनियों से बंधे हैं, जैसे ऑडी वॉक्सवैगन और मित्सुबिशी के साथ जुड़ा है, जबकि मर्सिडीज क्रिसलर से। बचत करने के लिए ऑडी और मर्सिडीज दूसरी कंपनियों के पार्ट्स अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, वहीं BMW ऐसा नहीं करती। ऐसे करके BMW ने अपनी कार बनाने की एबिलिटी में ऐसी महारत हासिल कर ली है कि दूसरी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इसके आसपास भी नहीं आती हैं। शायद इसीलिए BMW के कस्टमर्स अपने फेवरेट मॉडल के लिए थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने से भी नहीं कतराते। दोस्तों, आज ये कंपनी भारत, ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका, UK और USA जैसे देशों में भी अपनी सफलता के झंडे गाड़ चुकी है। 2019 में इस कंपनी का प्रोडक्शन आउटपुट 25,64,025 था, जो बाजार में इसकी डिमांड को दर्शाता है। इसी साल इस कंपनी की नेट इनकम 5.022 बिलियन थी, जबकि इसका टोटल वर्थ 104.2 बिलियन दर्ज किया गया। आज की डेट में BMW के तकरीबन 1,33,778 कर्मचारी हैं और इन सभी को गाइड करने वाले ओलिवर जिब्स इस कंपनी के चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट हैं। इस कंपनी की ओनरशिप को देखा जाए तो इस कंपनी के 29% शेयर स्टीफन क्वांट्स के पास मौजूद हैं, जबकि इसकी 21% हिस्सेदारी सस्टेन क्लेंटो की है और बाकी के बचे हुए शेयर्स पब्लिक इन्वेस्टर्स के हैं। वैसे तो BMW दुनिया भर में फेमस है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसका क्रेज भारत में भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ा है। BMW इंडिया ग्रुप के एक बयान में कहा गया है कि पिछले साल BMW और मिनी दोनों ब्रांड की कारों के कस्टमर्स 35% बढ़ चुके हैं, जिस वजह से BMW इंडिया की बिक्री 37% की वृद्धि के साथ 11,268 यूनिट पर पहुंच गई है। वहीं मिनी इंडिया की बिक्री भी 11% से बढ़कर 713 यूनिट हो गई है। ये नंबर अब तक के सबसे ज्यादा हैं। इससे पहले इंडिया में कभी भी BMW की इतनी ज्यादा डिमांड नहीं देखी गई। कंपनी ने कहा है कि इन कार्स की डिमांड इतनी ज्यादा है कि लोग अपने BMW मॉडल के लिए 6 महीने तक वेट करने को तैयार हैं। BMW की सफलता को देखते हुए ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले टाइम में BMW मार्केट में अपनी अलग पोजीशन को बनाए रखने में कामयाब होगा। अगर BMW आगे भी ऐसे ही डिमांड में रहा तो आने वाले टाइम में अपने न्यू प्रोजेक्ट के साथ ये कंपनी जगह को नंबर 1 की पोजीशन पर बनाए रखने में कामयाब होगा।
तो दोस्तों आपकी सबसे फेवरेट कार कौन सी है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।